दोस्तों, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। तो सुबह का टाइम है और टाइम अभी 6 बज रहे हैं। तो बच्चे 5 बजे उठ गए थे, हम सभी 5 बजे उठ गए थे। शिवानी उठी थी 4:30 बजे। तो नहाना धोना सबका हो गया था। तो नीचे की झाड़ू बाकी थी, ऊपर झाड़ू सुबह ही हो जाती है क्योंकि किचन का काम रहता है। तो हम लोग को मंदिर जाना था, इसलिए वो बोली थी मैं झाड़ू कर देती हूँ। तो मैं भी नहा के आ गई थी, शिवानी की झाड़ू हो गई थी। और वेदांत को चाहिए था यहाँ पर पानी, तो बोला था मम्मा एक बाल्टी पानी की भर दो। तो उसके लिए मैंने सोचा पहले पानी भर देती हूँ। तो वेदांत मुझे बोला चलो मैं भर देता हूँ पानी। तो बच्चों को ऐसे अच्छा लगता है क्योंकि हर रोज का काम रहता है तो शायद वो नहीं करता, पर वो बोला था मैं कर देता हूँ। मैं कोई बात नहीं, गांव में हम लोग आते हैं तो टाइम का पता नहीं चलता, मतलब इतनी जल्दी उठते हैं तो भी बच्चे एकदम फ्रेश रहते हैं। ऐसा नहीं कि जल्दी उठते हैं तो पूरा दिन नींद में रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं। मतलब काफी अच्छा लगता है गाँव में। और यहाँ पर अभी हम लोग चल दिए हैं मंदिर में। तो जो चाय पानी का काम था तो सुबह ही हो गया था। और हमारा घर का जो काम है मतलब 9:30-10 बजे तक पूरा काम खत्म हो जाता है। मतलब खाने का भी काम है वो भी खत्म हो जाता है। तो क्योंकि धूप एकदम से आती है यहाँ पर और ऐसा लगता है मतलब टाइम अभी 12 बज गए होंगे, 10 बज गए होंगे, ऐसा कुछ लगता है। और टाइम देखते तो 8 8:30 ऐसा रहता है। तो टाइम का कुछ पता नहीं चलता। तो जल्दी जल्दी सब काम हो जाते हैं गाँव में। तो हम लोग आ गए थे ऊपर और शिवानी यहाँ पर बना रही है चाय। तो खाने पीने का जो काम रहता है ज़्यादा वही करती है, मुझे करने नहीं देती, मना कर देती है। तो यहाँ पर सुबह का नाश्ता बन रहा है। आज बनेंगे पराठे। रोज ही पराठे बनते हैं, रोटी पराठे ये सभी बनते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं। तो यहाँ पर वो पराठे बना रही है। मैंने उसको बोला भी मुझे करने दे, पर वो मना कर रही थी। तो मैंने सोचा 2-3 बर्तन है तो उनको साफ कर देती हूँ, क्योंकि बर्तन थोड़े थोड़े इकट्ठे होते हैं तो फिर ज्यादा ही हो जाते हैं। काम करने में थोड़ा लेट होता है तो पूरे मतलब यहाँ पर आंगन में पूरे में धूप आ जाती है और काम करने को बिल्कुल मन नहीं करता। तो हम लोग सोचते हैं इतना छाँव है, छाँव छाँव में पूरा काम कर लेते हैं तो अच्छा भी लगता है। तो इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग काम कर लेते हैं, हो भी जाता है, ऐसा नहीं है। ये देखो बर्तन भी मैंने साफ कर दिए थे, थोड़े ही बर्तन थे क्योंकि अभी सब लोग चाय पियेंगे तो उसके लिए बर्तन चाहिए थे। तो बीच बीच में चाय का तो कुछ हिसाब ही नहीं रहता है, चाय कितनी बार बनती है। तो यहाँ पर वो पराठे बना रही थी और मैं बैठी थी उसके पास में, क्योंकि अभी 2-3 पराठे और बनाने हैं क्योंकि नाश्ता लेके मुझे जाना है नीचे। तो वेदांत के पापा का नाश्ता नीचे ही जाएगा, बच्चे भी नीचे ही है। तो एक का नाश्ता जाएगा, फिर साथ में सबका लेके मुझे जाना पड़ता है। तो नाश्ता कराने के बाद में मैं गाय की रोटी भी लेके आई थी नीचे ही, तो मैं गाय की रोटी दे देती हूँ यहाँ पर। और बच्चे यहाँ पर बैठ के नाश्ता कर रहे हैं, देखिए नीचे मैंने नाश्ता दे दिया था। और फिर उसके बाद मैं आ जाती हूँ ऊपर और अभी मुझे भी चाय पीनी थी, शिवानी को नाश्ता करना था। तो हम दोनों बैठ के नाश्ता करते, खाना साथ में खाते हैं। जब से मतलब शिवानी आई है तो कभी ऐसा होता है मतलब साथ में नहीं खाते, पर तब से हम दोनों साथ में ही खाना खाते हैं, नाश्ता करते हैं। ये देखिए फिर से बर्तनों का टाइम आ गया, तो वही है, बर्तन और चाय तो पूरा दिन का ही चलता है। थोड़े थोड़े बर्तन बीच में मैं साफ करती रहती हूँ, वरना पूरे बर्तन हो जाते हैं। ये देखिए धूप भी आ गई थी, तो धूप में क्या है बर्तन छोड़ते हैं तो फिर में सूख जाते हैं, बर्तन साफ करना मुश्किल हो जाता है। और शिवानी क्या करती है मतलब काम नहीं करने देती, जो भी मैं काम करती हूँ तो साथ में वो कराती है। तो बोल रही थी आप साफ करके दो और मैं धो के रखती हूँ तो जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम दोनों बातें भी कर रहे थे और काम भी कर रहे थे। और मम्मी यहाँ पर चाय लेके जा रही हैं, आपको दिख गया होगा। तो मतलब चाय का काम तो पूरा दिन चलता ही रहता है, थोड़ी थोड़ी देर बाद चाय बनती है। और चाय नहीं, दूध में पत्ती लगती है। तो यहाँ पर बर्तन हमने साफ कर लिए थे। तो देखिए बर्तन साफ हो जाते हैं ना, तो जहाँ पर बर्तन साफ करते हैं तो यहाँ पर अच्छा लगता है, और बर्तन पड़े रहते हैं ना तो अच्छा नहीं लगता। तो बर्तन साफ करने के बाद में हम दोनों नीचे जाते हैं। तो मैंने मंगाया था कड़ी पत्ते का पेड़, तो वो मुझे लगाना था घेर में जहाँ पर मकान बन रहे हैं अभी। वेदांशी उठी थी पर उसका नहाना नहीं हुआ था और बाल आप उसके देख ही सकते हो, तो मुझे रबड़ डालनी थी। शिवानी बोल रही कि रबड़ नहीं डालते, हेयर बैंड लगाते हैं इसको, पर वो बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी क्योंकि इसको मैं चोटी बना के रखती हूँ तो बाल उसके अच्छे नहीं लग रहे थे। पर फिर भी उसने लगा दिया। और अभी हम लोग चलते हैं घेर में, क्योंकि अभी मुझे लगाना है पेड़। तो पेड़ लगाना तो आपको पता ही मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने पेड़ मंगाया था कि कड़ी पत्ते का पेड़ लगा देंगे और फिर वो हम दोबारा में आएंगे तो अच्छा खासा बड़ा हो जाएगा। तो वेदांशी को पैदल नहीं चलना था तो मेरी गोद में आ गई, मैं उसको गोद में लेके जाती हूँ घेर में। और ज़्यादा नहीं जाती हूँ मैं घेर में, थोड़ा मुझे शर्म भी लगती है।
फिर भी अच्छा लगता है, मतलब घर में पेड़ लगे हुए हैं, अच्छा खुला खुला सा है तो अच्छा लगता है। तो ये देखिए कड़ी पत्ते का पेड़ था, कल आया था वो, एक रात निकल गई थी क्योंकि शाम के टाइम लेके आए थे वेदांत के पापा, तो मैंने बोला सुबह में मैं लगाती हूँ। तो अभी वेदांशी यहाँ पर मेरे पास बैठी है और आपको विश्वास नहीं होगा, पता नहीं शादी से पहले मैंने कभी खुरपे से काम किया था, तो आज खुरपा हाथ में आया तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे, क्योंकि पेड़ पौधे लगाना तो बस पूछो मत कितना अच्छा है, अच्छा नहीं अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मम्मी बोल के गई थी कि यहाँ पर इसको लगा दे, तो अभी मैं इसको लगाऊंगी और देखती हूँ इसका कैसे ध्यान रखते कितना बड़ा ये होता है, क्योंकि इसमें थोड़ी छाछ डालते मतलब मट्ठा डालते हैं तो ये अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने लगा दिया और देखो धूप पूरी फैल गई है और सुबह का ही टाइम है, अभी ऐसा नहीं कि काफ़ी लेट हो गया है, टाइम भी इतना नहीं हुआ है, शायद 8-9 ही बज रहे होंगे, पर धूप पूरी फैल गई है। तो अभी इसमें यहाँ पर शिवानी पाइप लगाएगी और पानी दे देते हैं कि वरना ये सूख जाएगा। तो अभी पानी का ऐसा कुछ ज़्यादा साधन तो नहीं है, पर फिर भी पानी दे देते हैं यहाँ पर। जो बाकी के पेड़ लगा रखे हैं वो तो आपको नहीं दिखेंगे, ऐसे लौकी तोरी ये सब लगा रखे हैं, तो उनमें भी पानी देगी शिवानी। पानी दे के फिर हम चलते हैं अपनी घर की ओर, क्योंकि धूप हो रही थी, धूप में बिल्कुल भी मन नहीं करता, वो घर से बाहर निकलने को तो बिल्कुल मन नहीं करता। और ये देखिए मेरी चाची का उठा के लेके आई है मैडम। तो अभी हम लोग पहुंच जाते हैं अपने घर पे। और शिवानी ने लगा रखा था एलोवेरा, तो मुझे वेदांशी के और अपने सर में लगाना था, क्योंकि फ्री का एलोवेरा है, मिलता भी नहीं है जल्दी से मुझे तो वहाँ पर यहाँ पर घर पे उसने लगा रखा है। और वेदांशी के बाल 2-3 दिन में ही बहुत ख़राब हो गए, क्योंकि मिट्टी में खेलती है और शैम्पू भी मैंने नहीं किया है। तो यहाँ पर शिवानी ने बनाना शेक बनाया था तो मैंने वो पिया अभी। और अभी वेदांशी के बालों के लिए मैंने रेडी करके रख दिया है, दही डाली है और एलोवेरा मिक्सी में निकाल लिया है। तो मैंने दोनों के लिए किया था, अपने और वेदांशी के लिए, पर मेरा तो कुछ पता नहीं है अभी होगा नहीं, क्योंकि मेरा कैसा है सिर पे पल्लू रखना पड़ता है और कम से कम 1-1.5 घंटे के लिए तो सर में इसको रखना ही पड़ता है। तो वही है कि 1-1.5 घंटा में कहाँ पर अंदर बैठूंगी, पर फिर भी मैंने करके रख दिया है, मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर करूँगी, लगाऊंगी। और वेदांशी देखो, मुझे विश्वास भी नहीं था वेदांशी इतने अच्छे से लगा लेगी इसको, ये ठंडा है, फ्रिज में से लाई थी दही, तो ये देखो कितने अच्छे से वो लगा रही है। मम्मी मेरे से पूछ रही थी, ये तो बहुत अच्छे से लगवा रही है। ये देखो क्योंकि ठंडी है दही तो उसको ठंडा ठंडा लग रहा था, गर्मी काफ़ी होती है। तो अभी इतना घर का मैं काम करूँगी, कपड़े वपड़े भी सब बाकी है, इतना उसके सर में रखूँगी, भले 1-1.5 घंटे से भी ज़्यादा ही हो जाए तो भी अच्छा रहेगा जितनी देर तक लगाएंगे। और यहाँ पर मुझे वेदांशी बहुत अच्छी लग रही थी, मतलब बहुत शांति से बैठी थी वो, बिल्कुल भी ऐसा नहीं बोल रही थी कि नहीं लगवाना है। कभी कभी मैं कंघी करती हूँ तो वो मना कर देती है, रोने लगती है, पर यहाँ पर रोना धोना कुछ नहीं था, एकदम चुपचाप शांति से वो बैठी थी। तो यहाँ पर थोड़ी सी मैं उसकी मालिश भी करती हूँ जिससे दही अंदर तक जड़ों तक जाए। ये देखिए मैंने कर दिया है और बहुत ही अच्छी लग रही थी मेरी प्यारी सी बेटी। और यहाँ पर देखो शिवानी मोटर सही कर रही है, तो मोटर आज पानी नहीं दे रहा है और कपड़े देख ही सकते हो आप कितने सारे हो गए। तो मशीन नहीं लगा रहे हम 2-3 दिन से, क्योंकि मशीन में कैसा है धूप आ जाती है और यहाँ पर अभी भी छाँव है, तो हम दोनों यहाँ पर बैठकर कपड़े धो लेते हैं, तो इतना पता नहीं चलता। तो उन्हें देखियो कपड़े तो बहुत सारे हो जाते हैं, क्योंकि पूरी फैमिली के कपड़े हैं और हाथ से धोते तो काफ़ी अच्छा लगता है, छाँव रहती है, ठंडी ठंडी हवा चलती रहती है, तो धो लेते हैं और काम भी हो ही जाता है सब। तो शिवानी ही धोएगी मेरे साथ में कपड़े, ऐसे नहीं मैं अकेले ही धोऊंगी। ये देखिए कपड़े सब धो दिए थे और बच्चे यहाँ पर वीडियो नहीं बनाने दे रहे थे, वो मैंने स्टैंड रखा था तो उठा उठा के लेके जा रहे थे। कपड़े धो लिए थे और कुछ कपड़े बाकी रह गए थे तो उनको मैं डालूंगी ऊपर छत पे। तो शिवानी ऊपर आ गई थी बीच में ही, तो चावल उसने बना देते क्योंकि आज बनेंगे दाल चावल, तो चावल बन गए थे, दाल बाकी थी। तो यहाँ पर जो कपड़े थे उनको मैं डाल देती हूँ रस्सी, ऊपर भी रस्सी बांध रखी है और नीचे भी रस्सी है, क्योंकि वही है कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर रस्सी बांधनी नहीं पड़ती। तो काफ़ी टाइम पहले मैं बंधवा के गई थी ऊपर रस्सी और नीचे भी, तो फिर बार बार ऐसे नहीं करना पड़ता कि रस्सी बांधने की ज़रूरत पड़ती है। ये देखिए चावल यहाँ पर रख दिए, तो चावल को इनको निकाल के रखती हूँ मैं, और जो थोड़े बहुत बर्तन रहेंगे उनको भी मैं साफ़ करूँगी। और जो सुबह बर्तन साफ़ करके गई थी उनको मैं निकालती हूँ और रखती हूँ, फिर मैं दोबारा के जो बर्तन रहेंगे फिर साफ़ करूँगी। तो वही है, मतलब सुबह सुबह उठते हैं ना हम तो उसके बहुत सारे फ़ायदे हो जाते हैं, काम का पता भी नहीं चलता। और अभी टाइम 9:30 या 10 ही हो रखे होंगे, तो इतनी जल्दी काम हो जाता है सब।